हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग कंसेप्ट के बारे में, जो कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी एएमडी। ये कंसेप्ट बहुत यूज़फुल है, स्पेशली जब आप मार्केट मूव्स को समझने की कोशिश कर रहे हो। सो अगर आप ट्रेडिंग में नए हो तो थोड़ा सा एडवांस लेवल तक पहुंच गए हो, ये कंसेप्ट आपको एक एज दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज अपन 3 टॉपिक्स कवर करेंगे, जो कि होगा एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। और ऑल्सो अपन एक और 2 पॉइंट्स और कवर करेंगे इसके अंदर, कि हाउ टू आइडेंटिफाई एएमडी पैटर्न्स एंड हाउ टू यूज एएमडी पैटर्न्स इन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूमुलेशन फेज की, राइट। ये वो फेज होता है जब बड़े प्लेयर जैसे इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी क्वाइटली स्टॉक को एक्यूमुलेट करते हैं। इस टाइम पे मार्केट में जो सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट नहीं होता, राइट, सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं होता प्राइस में, राइट। और ये फेज यूजुअली लो वॉल्यूम पे होता है। समझो कि एक बड़ा प्लेयर 1 लाख शेयर खरीदता है, राइट। अगर 1 लाख शेयर्स अगर एक बड़ा प्लेयर परचेज करता है, राइट, अगर वो सब शेयर्स एक साथ खरीद लेगा तो प्राइस बहुत क्विकली ऊपर चली जाएगी। मीन्स कि अगर यहाँ पे उसने अगर 1 लाख की बाइंग करी उसने, राइट, तो यहाँ से यहाँ पे बाई करा तो इंस्टेंट यहाँ पे एक प्राइस में अपन को मूवमेंट देखने को मिलेगा, राइट। तो स्मार्ट मनी स्लो और स्टडी एक्यूमुलेट करते हैं, जैसे ताकि प्राइस कंट्रोल पर रहे। मार्केट आपको रेंज या साइडवेज मूव में नजर आएगी, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक साइडवेज जोन बनेगा, राइट। मार्केट आपको एक रेंज या साइडवेज में नजर आएगी, ओके। और ये एक्यूमुलेशन का साइन होता है। इस फेज को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये वो एरिया है जहां फ्यूचर में ट्रेंड या का रिवर्सल या फिर स्ट्रांग मूव में मूव आ सकता है, ओके। बेसिकली ये एक साइडवेज मार्केट होता है, इस जिसमें एक बड़े प्लेयर्स होते हैं जो मार्केट को एक ही रेंज में एक्यूमुलेट करते हैं। वो अपनी पोजीशंस यहाँ पे मल्टीपल टाइप अपनी पोजीशंस बिल्ड करते हैं, राइट। जो छोटे प्लेयर्स होते हैं उनको ऐसे हंट करके, ओके। सो ये एक बेसिक था एक्यूमुलेशन के बारे में। अब अपन बात करते हैं मैनिपुलेशन के बारे में। मैनिपुलेशन ये वो जोन होता है, ये वो फेज होता है जो मेजॉरिटी ट्रेडर्स को कंफ्यूज कर सकता है। एक्यूमुलेशन के बाद बड़े प्लेयर्स मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हैं। ये जैसे एक ट्रैप सेट करने जैसा है, जिसमें जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं या इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग अटक सकते हैं। इस फेज में आप देखेंगे कि प्राइस शार्प मूव करेगी या फिर ऊपर या नीचे होगी, राइट। और फिर वापस अपनी रेंज में आ जाएगी, राइट। फॉर एग्जांपल मींस कि ये वाला जोन था, एक्यूमुलेशन जोन था अपना। यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, राइट, और यहाँ से मार्केट वापस एक मैनिपुलेशन जोन में आ गया और वापस यहाँ पे कंटिन्यूएशन इसने फॉर्म कर दिया, राइट। ये इंटेंशनली किया जाता है ताकि वीक हैंड्स या इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स अपने शेयर्स बेच दे या स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। इसका मतलब ये है कि इसका मेन पर्पस ये है कि मार्केट से छोटे ट्रेडर्स को शेकआउट करना और बड़े प्लेयर्स और शेयर्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं, राइट। मैनिपुलेशन फेज में ट्रेडिंग में ट्रिक्स होती है बेसिकली बड़े प्लेयर्स के थ्रू, और इससे बचने के लिए पेशेंट्स और मार्केट के सिग्नल्स को अच्छे से समझना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर अपन एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि इस वाले जोन्स में मार्केट ने एक साइडवेज मार्केट था, यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग की एंट्री करी होगी, राइट। और यहाँ पे मार्केट ने वापस एक साइडवेज मार्केट फॉर्म करा है, जहाँ पे बड़े ट्रेडर्स अपनी शॉर्ट की एंट्रीज बिल्ड करते हैं, राइट। यहाँ पे एक मैनिपुलेशन हुआ है मार्केट का। मैं आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा, एक बार यहाँ पे एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं, राइट। ये तीनों कंडीशंस कैसे वर्क करती है। यहाँ पे इन दोनों के बाद में थर्ड फेज आता है अपना डिस्ट्रीब्यूशन फेज। उसके पैसे यहाँ पे एक मैनिपुलेशन बहुत ज़रूरी होता है मार्केट में, जो कि अपन को समझना पड़ता है कि अगर एक साइडवेज मार्केट में अगर प्राइस मूव हो रही है, उसके बाद अगर एक ब्रेकआउट आता है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट मूव होगा मार्केट का, वो एक मैनिपुलेशन होगा बड़े ट्रेडर्स के थ्रू, जो कि अपन जैसे छोटे ट्रेडर्स को वो फंसा सकती है और अपने एसएल हंट कर सकती है, राइट। तो अब अपन बात कर लेते हैं थर्ड फेज की, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जब बड़े प्लेयर्स अपनी डिजायर्ड क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर लेती है, राइट, और मार्केट रेडी होता है, तो एक बड़ा मूव देखने के लिए अपन को मिलता है, तब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं, राइट। मतलब वो अपने शेयर्स ग्रेजुअली बेचना शुरू करते हैं ताकि वो प्रॉफिट बुक कर सके, राइट। इसका मतलब है जो इन्होंने यहाँ पे एंट्रीज अपनी फॉर्म करी थी 22 की, वो इस वाले जोन पे मैनिपुलेट करके
एसएल हंट करके यहाँ पे वापस अपनी जो सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, राइट। जो इन्होंने यहाँ पे बाय करा था उनके यहाँ पे टेक प्रॉफिट्स होते हैं जो मैनिपुलेशन जोन में होते हैं, और यहाँ से एक वापस वो सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट होता है। इस फेज में प्राइस हाई पे पहुंच चुकी होती है या फिर ऑल टाइम हाई के आसपास होती है, और वॉल्यूम भी हाई होती है। आपको लग सकता है कि मार्केट और ऊपर जाएगी, लेकिन ये हाई रिस्क एरिया होता है क्योंकि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि बड़े प्लेयर्स अपने शेयर्स छोटे ट्रेडर्स को सेल कर रहे हैं जब उनको लगे कि प्राइस पीक पे है। जब आपको लगे कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राइस कैसे मूव हो रही है और अपनी पोजीशंस कैसे क्लोज करनी है, राइट। अब अपना सेकंड टॉपिक था जो कि वो आइडेंटिफाइंग एएमडी पैटर्न्स। तो इसमें एक शॉर्ट समरी होगी जो अभी तक अपन ने समझा, तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, राइट। एक्यूमुलेशन में प्राइस एक नैरो रेंज में रहती है, लो वॉल्यूम होती है और मेजर मूव्स नहीं होते हैं, राइट। मैनिपुलेशन के टाइम आप देखें कि प्राइस में शार्प स्पाइक्स आती है, ओके, ब्रेकडाउन्स आते हैं, राइट, लेकिन वो वापस रेंज में आ जाते हैं, राइट। और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हाई वॉल्यूम और प्राइस पीक पे होती है, लेकिन वो सस्टेबल नहीं होती, तो प्राइस वहाँ से एक बहुत अच्छा फॉल लेती है। प्राइस एक्शन और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन एएमडी पैटर्न्स को समझने में मदद करते हैं। इसके अलावा टेक्निकल इंडिकेटर जैसे मूविंग एवरेजेस, आरएसआई भी यूज़ कर सकते हैं अपन, ताकि आप इन पैटर्न्स को कंफर्म कर सको, राइट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मूविंग एवरेज के थ्रू समझा देता हूँ, राइट। अगर यहाँ से मार्केट, ये मूविंग एवरेज है और मार्केट इसी रेंज में चल रहा है, राइट, यहाँ से एक स्पाइक आए, राइट, और यहाँ से मार्केट ने एक फॉल स्टार्ट कर दिया, ओके। ये थोड़ा गलत बना दिया मैंने, एक सेकेंड मैं आपको वापस समझाता हूँ। इसके अगर यहाँ से मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके यहाँ से मार्केट चल रहा है, राइट, इसके ऊपर आया मूविंग एवरेजेस, मैनिपुलेट हुआ और यहाँ से वापस मार्केट फॉल होना स्टार्ट हो गया, ओके, और ऐसे प्राइस सो ऑन मूव करेगा। तो आप ये भी देख सकते हो मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग आप अपना जो ये 3 फेजेस अपन अभी समझे उसके बेस पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, राइट। और भी इंडिकेटर्स है जो आप लगा सकते हो, प्राइस एक्शन के थ्रू भी आप देख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में प्राइस एक्शन के बारे में समझाया था, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, मैं आई बटन में मेंशन कर दूंगा उसका लिंक, ओके। तो अब अपन समझ लेते हैं आज का अपना थर्ड टॉपिक जो कि हाउ टू यूज एएमडी इन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, ओके। तो कैसे एएमडी के कंसेप्ट अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में अप्लाई करते हैं अपन, ठीक है। फर्स्ट होगा एक्यूमुलेशन फेज होता है। यहाँ पे अपन बेसिकली लॉन्ग पोजीशन लेने से पहले कंफर्म करना ज़रूरी होता है कि एक्चुअल में ये एक्यूमुलेशन फेज है या नहीं है। यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे अपन देख सकते हैं, राइट। मैनिपुलेशन फेज में यहाँ ट्रेडिंग अवॉइड करना अच्छा है, क्योंकि यहाँ इस फेज में डिसेप्टिव होता है और लॉसेस का ज़्यादा रिस्क होता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस का मैनिपुलेट होता है बड़े ट्रेडर्स के थ्रू, जैसा कि अपन ने अभी समझा था। थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जो ये वाला फेज होता है, अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन में हो तो ये अच्छा टाइम है प्रॉफिट को बुक करना, ओके। न्यू लॉन्ग पोजीशन से अवॉइड कर सकते हैं अपन, इसमें बेस्ट रहेगा। और बेरिश इंडिकेटर पे ध्यान देना जरूरी है, राइट। इस वाले फेज में अपन वापस एक अपने जो लॉन्ग की पोजीशन होती है वो अपन यहाँ पे अपने जो टेक प्रॉफिट होते हैं वो अपन बुक कर लेते हैं, राइट, मैनिपुलेट करके मार्केट को, ओके। तो अब अपन समझ लेते हैं एक बार अपन लाइव चार्ट पे कि ये फेज अपन कैसे आइडेंटिफाई करें। मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखा देता हूँ। तो ये बीटीसी का 4 आवर का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे अपन समझ लेते हैं, ये वाला जो अपना जोन था ये अपना एक्यूमुलेशन जोन था, राइट। यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहाँ पे अपन देखते हैं इस वाले जोन पे एक मैनिपुलेशन जोन है, राइट। और यहाँ से वापस एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन स्टार्ट होता है, राइट, जैसा कि अभी अपन ने समझा था। ये 3 जोन्स होते हैं, इसके बेसिस पे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। यू कैन ऑल्सो प्लेस इंडिकेटर्स। मैं आपको इंडिकेटर्स बताता हूँ। अगर मूविंग एवरेजेस, सिंपल मूविंग एवरेज आप यूज़ करोगे तो इसके बेसिस पे भी आप एंट्रीज ले सकते हो, राइट। इसको मेरे को हाइड करना पड़ेगा, नॉर्मल यूज़ करना पड़ेगा, मूविंग एवरेज सिंपल, ओके। तो इसके बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप अपनी एंट्रीज प्लेस कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। ये लाइव चार्ट पे मैंने आपको दिखाया एक एग्जांपल एएमडी का, राइट। तो दोस्तों एएमडी कंसेप्ट एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेडिंग में एक रोड मैप जैसा होता है जो आपको बड़े प्लेयर्स की स्ट्रेटेजी समझाने में मदद करता है। ये फेज को आइडेंटिफाई करना ईजी नहीं है,
लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस के साथ और मार्केट के सिग्नल्स को समझने से आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। ट्रेडिंग में प्रैक्टिस और मार्केट के हर फेस की रिस्पेक्ट ज़रूरी है। होपफुली आज ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एएमडी कंसेप्ट के बेसिक्स समझने में आपको मदद हुई होगी और आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। ओके, तो ये आपको आपके ट्रेडिंग डिसीजन लेने में काफ़ी काम करेंगे, राइट? सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।